जहां राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द बधाई के नहीं लिखे, वहां वो सवाल उठा रहे हैं जो दावे पाकिस्तान करता है। राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी तरह का प्रूफ मांगना, ये क्या ऐसी आदत होती है क्या? तमाम ऐसे कुख्यात आतंकवादी इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि विदेश मंत्री जी आप ही स्वीकार कर रहे हैं। आप ही का वीडियो मेरे पास है कि हमने उन्हें बता दिया था सरकार को। और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आप सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुकाबला में एक बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। सवाल ये होगा कि आखिर पाकिस्तान के नाम पर सियासत क्यों बेलगाम है। एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचना देकर सरकार ने गुनाह किया और इसी वजह से देश को नुकसान हुआ। बड़े आतंकी भाग निकले, फाइटर प्लेन गिराए गए। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पलटवार कर दिया और आज 2 पोस्टर जारी किया जिसमें राहुल गांधी के चेहरे को असीम मुनीर के चेहरे से जोड़ दिया गया। दूसरे पोस्टर में राहुल गांधी को पाकिस्तानी सीमा में शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए दिखाया गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। भाजपा ने इस पूरे विवाद में निशाने पाकिस्तान की एंट्री करा दी है और राहुल गांधी को नए जमाने का मीर जाफर भी बता दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासत पुरानी है लेकिन ट्विस्ट एकदम नया है। इस बात का अंदाजा आपको ये पोस्टर देखकर लग रहा होगा। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पोस्टर को एक्स पर डाला है। पोस्टर को गौर से देखिए। आधे में राहुल गांधी की तस्वीर है और आधे में पाकिस्तानी फौज के मुखिया आसिम मुनीर की। पोस्टर पर लिखा है वन एजेंडा। अमित मालवीय ने पोस्टर के साथ एक्स पर लिखा है, यह हैरानी की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत की ताकत को दर्शाता है। इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। इस सवाल का जवाब पहले ही डीजीएमओ दे चुके हैं। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या पाकिस्तानी एयरबेस पर भारतीय सेना की बमबारी में कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस आग बबूला है। राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी तरह का प्रूफ मांगना, ये क्या ऐसी आदत होती है क्या? प्रूफ मांगने का मतलब क्या है? और इसीलिए राहुल गांधी जी ने इसी तरह की भाषा करना ठीक नहीं है। ये ऐसे वक्त पर भारत की एकता, अखंडता हमें दिखानी है। हाँ, मतलब उनको अगर ये ऐसा बोलते रहेंगे तो पाकिस्तान उनको अवार्ड दे सकता है। मतलब पाकिस्तान ने राहुल गांधी को अवार्ड देना चाहिए। वो पाकिस्तान की भाषा कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहाँ। उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर आप और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। अमित मालवीय ने एक दूसरा पोस्टर भी जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को शरीफ की पीठ पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है। इस पोस्टर को एक्स पर जारी करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को नए जमाने का मीर जाफर बताया है। दरअसल ये बीजेपी की ओर से सारा पलटवार राहुल गांधी और उनकी पार्टी के उस वार के बाद है जिसमें विदेश मंत्री के बयान का हवाला दिया गया। उन्होंने मसूद अजहर को
जिसको कश्मीर से छुड़ा के वो कंधार ले गए थे, या जो हाफिज है उसको बता नहीं दिया होगा, और इसीलिए तो ये दोनों नहीं मारे गए। तमाम ऐसे कुख्यात आतंकवादी इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि विदेश मंत्री जी आप ही स्वीकार कर रहे हैं, आप ही का वीडियो मेरे पास है कि हमने उन्हें बता दिया था सरकार को, इसीलिए कुख्यात आतंकवादी नहीं मारे गए। जुगलबंदी करने वाले लोगों को अगर ये लगता है कि वो इस तरह की बेवकूफ़ी करके जो है वो अपनी सीमा पार से पर कोई अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी लोकप्रियता को वो धूल धूसरित कर रहे हैं। इस तरह की धूर्तापूर्ण धुन इनकी लोकप्रियता को भारत में धूल धूसरित कर रही है। दरअसल राहुल गांधी ने 17 मई को एक्स पर विदेश मंत्री के उस बयान को रिपोस्ट किया था जिसमें एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी गई थी। राहुल ने सवाल किए थे कि पाकिस्तान को सूचना देने की वजह से हमारे कितने फाइटर जेट पाकिस्तान ने तबाह किए। यही सवाल उन्होंने 19 मई को भी दोहराया था। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे, तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जहां राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द बधाई के नहीं लिखे, वहां वो सवाल उठा रहे हैं जो दावे पाकिस्तान करता है। राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता हैं, उनके ट्वीट और बयान से पाकिस्तान को मदद क्यों मिल रही है, ये देश जानना चाहता है। राहुल गांधी और कांग्रेस के इसी सवाल के जवाब में आज बीजेपी ने उन्हें मीर जाफर और पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड निशाने पाकिस्तान का दावेदार बता दिया। तय मानिए लड़ाई अभी और बढ़ेगी। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या राहुल गांधी को नए जमाने का मीर जाफर बताना ठीक है? फाइटर प्लेन के नुकसान का सवाल पूछकर क्या पाकिस्तान को मौका नहीं दिया जा रहा है? विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार से सवाल पूछने का यही सही वक्त है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है? गुरु प्रकाश पासवान भाजपा के प्रवक्ता हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, मलूक नागर महासचिव हैं आरएलडी से, रशीद किदवई और संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं गुरु प्रकाश पासवान आपसे पूछूंगी, सरकार से कुछ भी सवाल पूछा जाए और कोई भी सवाल पूछे तो आप उसको मीर जाफर कह देंगे? ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका हक बनता है सवाल पूछना आपसे। गुरु Who started it? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है ना? पवन खेरा जी जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया के ऑफिशियल हेड हैं, कांग्रेस पार्टी के फेस हैं मीडिया में पूरे देश में, उन्होंने कल विधिवत रूप से ऑन रिकॉर्ड देश के विदेश मंत्री जो पूरे विश्व में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए किस शब्द का उपयोग किया था? मैं बोलना नहीं चाहता हूं, यहां पे मुखबिर शब्द का उपयोग किया गया कि भाई आप मुखबिरी कर रहे हैं देश के विदेश मंत्री के लिए, तब मरियाई सवाल क्यों नहीं पूछा गया? हम तो पूछना चाहते हैं, आपने आज से पहले बहुत सारे विदेश मंत्री देखे हैं, विदेश मंत्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो पूर्व में फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, बीजिंग में देश के राजदूत रहे हैं, यूएस में देश के राजदूत रहे हैं, वो एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, एक बॉडी ऑफ वर्क के साथ आते हैं। बिल्कुल गलत था वो सवाल, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग। और हाँ मरिया, इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ क्या है मरिया? मैं आपको इसका संदर्भ देना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री एस जयशंकर जी ने वही बोला है जो डीजीएमओ ने कहा था, जो हमारे एयर मार्शल ए.के. भारती जी ने कहा था। उन्होंने क्या गलत किया है? जानबूझ करके मरिया बात इतनी सी है। आज का आर्टिकल है, मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व विदेश राज्य मंत्री, यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर प्रिसाइज था, नॉन एस्केलेटरी था और ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक सॉलिडारिटी इंटरनेशनल हम उनको आइसोलेट करने में सफल हुए हैं। गुरु जो शशि थरूर ने कहा है, उन्होंने हमें इंटरव्यू में 2 बार कहा है कि ये भारत की जीत है, ऑपरेशन सिंदूर को भारत की जीत उन्होंने कहा है। मेरा कहना है कि अगर वो बात ऑफेंसिव थी, नहीं बोला जाना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से कि जो जयशंकर जी हैं उन पर जो आरोप लगा रही है कांग्रेस बिल्कुल गलत है। उसी तरह से अगर भाजपा ये आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर कि वो न्यू एज मीर जाफर हैं, तो वो कैसे आप डिफेंड करेंगे? आप भी बोल दीजिए वो गलत हो गया और आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे।
नहीं मरिया ऐसा है कि पहली बार हुआ है क्या? आप तो फॉलो कर रहे हो। अजय राय जी की जो राय है वो कांग्रेस पार्टी की राय होती है, लेकिन शशि थरूर की जो राय है वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं होती है। बीच ऑपरेशन में हमारे सेनाओं के मनोबल को किसने तोड़ने का प्रयास किया है? वो खिलौना वाला जेट ला करके अजय राय दिखा रहे थे। और आई एम सॉरी, कोई रैंडम कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है अजय राय जी। उनकी राय कांग्रेस पार्टी की राय है, लेकिन शशि थरूर की राय कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। सीतारामैया जी ने कहा, अब छोड़ी सीतारामैया जी को, चन्नी जी चलिए, को। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बिग खड़गे जी ने ब्रेकिंग कहा है। न्यूज, पाकिस्तान ने जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर का प्रमोशन कर दिया है। अब वो फील्ड मार्शल होंगे। ये प्रमोशन क्यों किया गया है, क्या किस लिए उनका अवार्ड किया जा रहा है, पाकिस्तान क्यों सोच रही है कि जनरल मुनीर ने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी जनरल मुनीर को प्रमोशन क्यों दिया गया, ये सब सारे सवाल उठेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया, इसका जवाब आप ही दे दीजिए जो गुरुप्रकाश पासवान बोल रहे हैं। जी देखिए, अब देखिए सवाल ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा शुरुआत किसने की। अगर हम इनकी बात मान लें, अगर हमने कुछ गलत किया, कांग्रेस ने कुछ गलत किया, तो आप भी करोगे, मतलब आप में और कांग्रेस में फिर कोई अंतर ही नहीं बचा। तो आप ये कहो ना कि हमारी कोई सोच ही नहीं है। हम विपक्ष को देख के अपनी बात करते हैं। आप अपनी बात बताओ ना। अगर विपक्ष ने, कांग्रेस ने कुछ गलत किया था तो आपको मुद्दे को उठाना चाहिए था, बजाय इसके कि पोस्टर वार शुरू कर दिया। अरे आपको पाकिस्तान से लड़ना है, विपक्ष से नहीं लड़ना है। आप लड़ने लगे विपक्ष से, आप लड़ने लगे पोस्टरबाजी से। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी का जो पोस्टर बनाया गया है सरासर गलत है। देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बनना चाहिए पोस्टर। और अगर विपक्ष के नेताओं का भी जब पोस्टर बना रहे हो तो वो भी गलत है। तो पोस्टरबाजी से बचना चाहिए आपको, और आप सरकार में हैं, आपका सत्ता का धर्म निभाना चाहिए। जो आप सत्ता का धर्म नहीं निभा रहे, आपसे अगर कुछ पूछा जाता है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप उसमें ब्रीफिंग कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको बुलाने में? आप विपक्ष को नहीं बताना चाहते, डेलीगेशन बना के आप पूरे विश्व को बताना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष को भी बता दीजिए। हमारी देश की बहादुर सेना, उसके 100 पे सबको घमंड है, पूरे हिंदुस्तान को घमंड है, उन्होंने पाकिस्तान को घुस के मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके ही नेता विजय शाह पहला व्यक्ति था जिसने इसकी शुरुआत की थी। विजय शाह ने बोला हमारी एक बहादुर बेटी कर्नल सोफिया जी के बारे में कि वो आतंकवादी की बहन है। ये शब्द क्या इस देश बर्दाश्त कर पाएगा? आपका नेता, आपने पार्टी से भी नहीं निकाला, मंत्री पद से भी नहीं हटाया। अब क्या किया? कोर्ट भी फटकार लगा रहा है, कोर्ट भी एफआईआर कहने की बात कर रहा है, कोर्ट भी माफी नहीं दे रहा है, लेकिन बीजेपी माफी पे माफी, एसआईटी गठित कर दी, फलाना गठित कर दिया। कि क्या भाजपा कांग्रेस की बातों पे रिएक्ट कर रही है? तो मेरा सवाल आपसे होगा कि आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कांग्रेस को? इंडिया ब्लॉक के वो सहयोगी हैं आपके। मैंने आपसे बीजेपी की बोली, भारतीय जनता पार्टी की देखिए राजनीति क्या है। कह रही है कि कांग्रेस ने शुरुआत किसने की। अरे मतलब आप सत्ता पक्ष का धर्म निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? आप सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप पोस्टर वार छोड़ के या विपक्ष से लड़ना छोड़ के आप सर्वदलीय बैठक मीटिंग बुला लेते और उसमें ब्रीफिंग कर देते, बता देते कि ये बात हुई है, बात खत्म हो जाती। लेकिन आपका विजय शाह को बचाने के लिए आप दुनिया भर का तंत्र लग गया आपके पास। तो आपसे बताइए, जो इससे बड़ी बात तो देखिए मारिया जी, इससे बड़ी बात इस देश में किसी ने नहीं बोली है, और ना आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना है कि हमारे अपने फौजी ऑफिसर को पाकिस्तानी आतंकवादी का बहन बोला गया। बिल्कुल एकदम गलत बात है। नहीं सुना। वो कर्नल कुरैशी के बारे में जो भी बयान दिया गया था, अभी तक विजय शाह को सैक कर देना चाहिए था, भाजपा ने नहीं किया है। ये सवाल बार बार उठेगा। 30 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से गुरु, फिर आगे बढ़ेंगे। मरिया, जहां तक विजय शाह की बात है, विजय शाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रिमांड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। भैया आपने क्या किया बताइए ना। सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए। आपने क्या किया? आप बताइए ना, आपके चेहरा पे क्या है? आप चेहरा पे क्यों नकाब ओढ़े हुए हैं? आपके फर्जी नकाब ओढ़ कर बैठे होगी। नहीं गलत बात कर रही। कोर्ट ने बोला, आपने क्या किया? आपने मंत्री पद से निकाला क्या? आपके बीच में नहीं बोला अनुराग जी। क्या आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कोर्ट में चल रहा है, एसआईटी गठित करेंगे। अनुराग, मैं इनको अगली बार बोलने नहीं दूंगा मरिया, मैं इनको अगली बार बोलने नहीं दूंगा। आप लिख लो, मैं अगली बार बोलने नहीं दूंगा इनको। आप लिख लो, गिराने वाला मैं बोलने नहीं दूंगा अगली बार। आपकी बात को नहीं, ये गलत बात है। फलाना ठिकाना जीप आपकी हकलाती नहीं है। आप किस चेहरे से बोलते हो ये बात? ये तो आपको बोलना नहीं चाहिए, डिबेट में नहीं आना चाहिए। मैं बोल सकता हूं मरिया? नहीं चलिए, मरिया मैं बोल सकता हूं क्या? सुनना पड़ेगा। अनुराग भाई, अरे किसी ने भी नहीं बोला। अनुराग भाई आप सुनिएगा, चलिए
हाँ अरे जो देश बारे में बोल सकते हो चलिए, क्या? ब्रेकिंग देखिए न्यूज़ हमारे ले जो लेते देश हैं। की सैनिक अपमान करेगा उसकी कांग्रेस बात के सुनिए। अध्यक्ष- बोल सकता हूं क्या? हिंदुस्तान नहीं सुनना कांग्रेस के चाहता अध्यक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर एक बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सच छिपा रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के 7 बार ये क्यों कहा कि उन्होंने सीज फायर कराया, सरकार को सच बताना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, गुरु इसका जवाब दे दीजिए आप पहले। नहीं, पहले मैं जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं, आतंकियों के मुकदमे वापस लेना चाहती थी सपा सरकार। ये आपकी सपा सरकार है जो आतंकियों के मुकदमे वापस लेना चाहती थी। आतंक परस्त सरकार, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, वो आज हमें भाषण दे रही है। कम से कम आपको अपने संस्कारों का परिचय रखना चाहिए और आपको देखना चाहिए आपकी सरकार है जो मुकदमे वापस लेना चाहती थी। जिस टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है आप उसके पक्ष में खड़े थे और आज आप यहां भाषण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। तुष्टीकरण से फुर्सत मिली है आपको? लगातार लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और यहां निकाल नहीं पाएंगे उसको मंत्रिपद से, क्योंकि आपको बोर्ड में दिखाई देगा सेना के सामने कोई बोर्ड रैंक नहीं होता है, कोई नेता बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है, हमारी सेना बड़ी होती है और आप उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का नेता इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारे सैनिकों को अपमान सरकार है आपकी, वहां पे शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक वाली सरकार है। चलिए यहाँ पर पहले स्टूडियो में आएंगे, उसके फिर से वापस जाएंगे। जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बता देंगे उसके बाद यहाँ पे रशीद किदवई, ये साफ तौर पे दिख रहा है आतंकियों को बचाने वाली सरकार। जी, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मलूक नागर जी भी हैं, क्योंकि दोनों के पास जाना है। लेकिन पहले रशीद किदवई और संजय सिंह के पास आएंगे। रशीद किदवई, पहले ये सवाल है कि क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टी ये भूल रही हैं कि जो उनकी जिम्मेदारी है वो कुछ और है, बस एक दूसरे पर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं है? मारिया, मुझे नहीं लगता कि वो भूल रहे हैं, उन्हें सब पता है। ये पूरे जानबूझ करके हो रहा है। दोनों राजनीतिक दलों के जो सोशल मीडिया के जो इंचार्ज हैं वो तो लेटरल एंट्री से आए हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है। आप देखिए पूरा का पूरा कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट देखिए या भाजपा का जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं वो लेटरल एंट्री है, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आए हैं। इसलिए वो उनके लिए एक तरीके का एक कम्युनिकेशन वॉर होती है। और इसमें जो है ना, देखिए इसमें ईमानदारी, सच्चाई और देश प्रेम के प्रति साफ तौर पर अभाव नजर आता है। देखिए प्रश्न पूछना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। 62 की लड़ाई में, और संजय हमारे मित्र यहाँ मौजूद हैं, 62 की लड़ाई के समय में अटल जी ने सवाल पूछे थे और सवाल के जवाब भी दिए थे। किसी ने अटल जी को ये नहीं बोला कि वो देश के इंटरेस्ट में बात नहीं कर रहे हैं। 71 की जब लड़ाई के डिले हो रहा था, खुद नरेंद्र मोदी जी ने ढाका में अपने बयान में कहा कि उन्होंने उस सत्याग्रह में भाग लिया। उस सत्याग्रह किस बात का था कि इंदिरा जी जो है वहां पर 71 में जो थी वो पाकिस्तान को दो फाड़ करने में देर कर रही थी। तो ये तमाम राजनीतिक दल इस तरह के सवाल पूछते, लेकिन उनकी नीयत के ऊपर कभी प्रश्न नहीं हुआ। राजनीतिक मतभेद जरूर होते। मारिया, मुझे लगता है कि जिस तरह का राहुल गांधी के ऊपर हमला हुआ है, इसमें हो सकता है कि कांग्रेस बाध्य हो कि कांग्रेस अपने सांसदों को जो विश्व भर में जा रहे हैं उनको विड्रॉ करने के दबाव में आए कि हम उनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये ऐसी बातें हो रही हैं क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने शीर्ष नेता का बदनामी या बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। जी, जहां राशिद खत्म कर रहे थे, अगर मैं वहां से शुरू करूं कि कांग्रेस अगर विड्रॉ करती है, व्हाट इफ कांग्रेस के इस नीति निर्धारण के बाद शशि थरूर अगर चले जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर कांग्रेस की क्या किरकिरी होगी या क्या हालत होगी? वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि वो स्वीकार कर चुके हैं और कहें कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है। दूसरी चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पे इस तरह की चीजें क्यों आ जाती हैं, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जब से कांग्रेस के शीर्ष पे पदस्थापित हुए हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जैसे जिस समय वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उन्होंने खून की दलाली कहा था, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ तो वो डिमांड कर रहे थे कि उसके प्रूफ चाहिए। इस बीच में विदेश जाते हैं तो वहाँ कुछ और कहते हैं, मतलब जो बातें कहते हैं वो देश में नागवार गुजरती है। चाइना के इतने बड़े हिमायती होकर के वो आते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ड्रोन का एक बड़ा अच्छा सा वीडियो बनाया था कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते और चाइना ये कर रहा है, मतलब उसका एक गुणगाथा थी। उसके बाद अभी वाले पोजीशन पे अगर हम आए तो एक चीज़ तो सही है कि जिस चीज़ को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम इस सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की बात हुई थी, उसको वो प्रमाण मान रहे हैं कि हमने राफेल जेट को गिरा दिया है भारत का। और राहुल गांधी अपने देश से ये जवाब चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की अगर कोई नैरेटिव उससे ऑब्वियसली बनेगी, क्योंकि वहाँ जो कंटेंट क्रिएशन है कांग्रेस पार्टी से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
तो इस तरह का अगर जवाब मांगेंगे तो इस तरह की उपमा देना जायज है या नहीं जायज है ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, अगर विपक्ष कोई भी सवाल पूछेगी तो जाहिर सी बात है वो कोई लाइन आपको इनवेरिएबली पाकिस्तानी लगेगा, लेकिन सवाल पूछना तो उनका सही है। बिल्कुल सवाल पूछ सकती, अगर सवाल पूछ सकती, लेकिन ऑल पार्टी की जो बात हो रही है, अभी जितने सांसद, हर कांग्रेस लगभग हर पार्टी का, हर वर्ग का, हर समुदाय का, हर धर्म का लोग, ये जो 7 वो टोलियां बनाई गई हैं उसमें वो हैं, उनको ऑब्वियसली ब्रीफ किया जाएगा। वो हर पार्टी से वो ब्रीफिंग कल है, एक से एक पार्टी, माने सारी पार्टियां देश की उसमें समाहित हैं। IUML से लेकर के AIML से लेकर के RJD हो, JMM हो, कांग्रेस हो, JDU हो, लेफ्ट हो, सभी से समाहित है, तो उनको तो ब्रीफ किया ही जाएगा, वो उसी पार्टी के नुमाइंदे हैं। जी अनुराग भदौरिया आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि आलोक शर्मा जी। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, अगर नहीं 10 सेकंड, मैं तो बस ये कहना चाहता हूं, अब सर्वदलीय के अगर सबसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को या बड़े नेताओं को बुला के ब्रीफ कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अपोजिशन लीडर को बुला लीजिए, आप उसमें अलग अलग करने की क्या जरूरत है भाई? आप जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं उनको बुला लीजिए ना एक साथ। हम एक ही तो हैं, सत्ता और विपक्ष आपस में कोई अंतर तो नहीं। हम तो हिंदुस्तान की बात करेंगे ना, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, हिंदुस्तान की एकता की बात होगी, हिंदुस्तान का झंडा कैसे ऊंचा हो विश्व में, इसकी बात होगी ना। विपक्ष तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जब से पाकिस्तान से युद्ध डिक्लेयर हुआ है, विपक्ष आपसे पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है, एक स्वर में बोला कि आप आगे बढ़ो, आपके साथ हैं, हर कंडीशन में आपके साथ हैं। फिर आप विपक्ष को क्यों नहीं आप ब्रीफ करना चाहते? विपक्ष को लेके क्यों नहीं? चलिए इसका जवाब मलूक नागर जी आप दे दीजिए, उसके बाद फिर आलोक शर्मा जी के पास जाएंगे। मलूक नागर जी। मरे जी, मैं देखिए भदौरिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बोलना है तो पहले बोल लें, मेरे बीच में ना बोलें। भदौरिया बोलो, बोलना शुरू कर दूं, बीच में मत बोलना प्लीज, और नहीं तो फिर तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, मेरी बात का जवाब तुमको होगा नहीं। देखिए मारिया जी, आपने जो कहा कि प्रश्न पूछना जायज है, ये भी सब्जेक्टिव है। प्रश्न कब पूछना चाहिए? अगर लड़ाई चल रही है और बीच में कोई प्रश्न पूछता है तो ठीक नहीं है। और अगर पाकिस्तान आज की तारीख में कुछ कहना चाहता है कि हमने भारत के इतने हवाई जहाज या इतने फाइटर जेट गिराए और तुम वही बात पूछ रहे हो, तो क्या तुम पाकिस्तान को बढ़ावा देना चाहते हो? जो भदौरिया साहब ने कहा अभी कि भाई वो बाहर तस्वीरें आ रही हैं, हमें भी बुला लो, अटारी बॉर्डर खुल गया है और जो वहां पे सेरेमनी होती है दोनों तरफ से वो अभी हो रही है, तो इसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाह रही थी। चलिए मलूक जी आप बोलिए। जो अटल जी ने करा था 62 में, वो क्या जी अनुचित तो था? जो बाहर डेलीगेशन जा रहा है, संजय राउत कह रहे हैं ये बारात जा रही है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो हमने नाम दिए वो नहीं जा रहे। अरे जिसने UN में काम करा, जो पार्लियामेंट में जब अंग्रेजी में बोलते हैं शशि थरूर, जब हिंदी में बोलते हैं तो एक इम्पैक्ट जाता है। विदेश में जाकर के अगर देश की साख बढ़ेगी और वहां लगेगा कि पाकिस्तान के बिल्कुल मंसूबे जो थे, पाकिस्तान के जो कृत्य थे, पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है उसको बिल्कुल साफ कर दें पूरे वर्ल्ड में, और ये भी साफ कर दें पाकिस्तान जो दूसरे मदों के लिए धन लाता है वो उग्रवाद के लिए यहाँ काम आता है, तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान का धन बंद हो? तो क्या आप लोग इसका मतलब ये चाहते हो कि पाकिस्तान उग्रवाद को बढ़ाए? तो क्या आप ये चाहते हो पाकिस्तान हमारे देश के निर्दोष लोगों को मरवाए? अगर उनके नाक में नकेल डालने की बात हो रही है और एक पूरे विश्व के सामने लाके पटल पे हम ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में ये साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। कौन मना कौन कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सवाल किससे पूछ रहे हो? अरे भदौरिया साहब पूरा साथ खड़ा है। भदौरिया साहब बात तो ये है कि अपने आप से पूछ रहे हो क्या? नहीं सवाल किससे पूछ रहे हो? अपने आप से सुनो, तो पहले अपने आप से सवाल के साथ खड़े हो तो आज कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान आया है, पाकिस्तान कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान आया है, पूरा छुटपुट घटना है, एक साथ खड़ा है घटना है। तो जो 26/11 में बंबई में लोगों को 3 दिन लगातार भून दिया था, तो जब क्यों नहीं हिम्मत हुई जाके अंदर घुस के मारने की? हम लोगों ने अंदर घुस के मारे, छुटपुट घटना नहीं है। सोफिया जी के बारे में कहता है कि वो आतंकवादी की बहन है, उसके बारे में तो हो, चाहे संसद का हमला हो, कर्नल सोफिया हमारी बहादुर सेना, हमारी बहादुर अधिकारी रही है, उन सारे बीजेपी का मंत्री पाकिस्तान आतंकवादी का बहन बता रहा है, उसके हम बोलने में आपके मुंह में नहीं अरे क्या चाहते हो? क्या तो इनडायरेक्टली इसका मतलब फटकार के दे रहे हो, लेकिन विजय शाह का इस्तीफा नहीं मांगेंगे।
विजय शाह को बोलो पार्टी से निकालो, नहीं भदौरिया बोलेंगे। बोलो। आपके भदौरिया, नहीं बोलो ना, कर्नल भदौरिया, सोफिया आओ, आओ, जो हमारी आओ, देश की भदौरिया बहादुर साहब, महिला को क्या बोला, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में भदौरिया, इतना ऐसा शब्द नहीं सुना है। और आप हमारे सैनिक को आप आतंकवादी का बहन बताएंगे, उसके भदौरिया, बाद आप दो शब्द बोलेंगे। भदौरिया भदौरिया बोलने से नहीं होगा, आपको शाबाश, बोलना पड़ेगा विजय शाह। शाबाश। भदौरिया को छोड़िए, विजय शाह का इस्तीफा शाबाश, मांगिए शाबाश। और कई ऐसे पार्टी से बोलो, नाता बोलो, तोड़िए। बोलो, बोलो, ऐसे बोलो। पार्टी के साथ नहीं रहेंगे जो विजय शाह को अपनी पार्टी से बोलो, नहीं निकाले, विजय शाह को यहाँ बोलो, मंत्री बना के रखे। सम्मानित बोलो, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है चलिए, कि आलोक आज शर्मा, आलोक शर्मा ने एक बार भी नहीं बोला, उसके प्लीज बाद शांत आप हो जाइए, घूम रहे हैं। शांत हो जाइए। आलोक शर्मा और गुरु प्रकाश पासवान को स्क्रीन पे ज्ञान लाइए। देने से नहीं होता है। आलोक शर्मा और गुरु प्रकाश पासवान को स्क्रीन पे मारिया लाइए। जी, मैं आ रही हूँ मलुक जी, मारिया शांत हो जी का जाइए। माइक नहीं नहीं, बंद करो, 2 आपने मिनट जो मुझे भी बोलने बोलना दो था जरा, बोल प्लीज। दिया। अब आलोक शर्मा जी, आलोक जी बोलिए। देखिए मारिया जी, सबसे पहले माफी चाहूंगा, टेक्निकल फॉल्ट था कनेक्शन का। लेकिन जिस तरह से पूरे देश के अंदर डिबेट्स हो रही हैं, जो कांग्रेस बीजेपी और तमाम जिस तरह के पोस्टर्स आ रहे हैं, उससे जनता जो है मूल सवालों का कोई उत्तर उनको नहीं मिल रहा है। अभी खड़गे जी ने भी कहा कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, और वो पहले दिन से ही छुपाया जा रहा है। मैं 5-6 चीजें बताता हूं जो चीजें छुपाई जा रही हैं देश से, जिससे ये सरकार और जिससे देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री भाग रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि ट्रंप की क्या भूमिका थी, क्या सीज फायर में ट्रंप की भूमिका थी, हाँ या ना। ट्रंप ने कई ट्वीट किए कि मैंने डांट के इनको कहा कि आप दोनों बैठिए, लेट्स कम ऑन द टेबल एंड लेट्स डू द बिजनेस। तो क्या ट्रंप के दबाव में सीज फायर हुआ? ट्रंप ने अपने जो भी ट्वीट्स किए उसमें टेररिज्म का जिक्र क्यों नहीं किया? डीजीएमओ का फोन किसके पास आया और डीजीएमओ ने को किसने पावर दी कि आप सीज फायर कर दें? अगर डीजीएमओ का पाकिस्तान से फोन आया तो हिंदुस्तान के डीजीएमओ को किसने कहा कि आप सीज फायर कर दें? सीज फायर की बात कहां से आई अगर युद्ध शुरू नहीं हुआ था? तो क्या ट्रेड के दबाव में ऐसा हुआ है? अगर ये बातें सब जो सवाल हैं, मोटे मोटे सवाल हैं, उनका सरकार जवाब नहीं देगी और ऊट पटांग आप मीर जाफर और तमाम चीजें आप वहां पर ड्रॉ करके फेक चीजें नैरेटिव प्लेस करके जनता को गुमराह करना चाहेंगे तो सवाल उठेंगे। सवाल सबसे बड़ा है कि 4 टेररिस्ट जो थे जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया, वो चारों टेररिस्ट कहां चले गए? मोदी जी के तो ड्रोन उड़ते रहते हैं, भाई वो पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, कहीं और भाग गए, किसी को नहीं पता पूरे देश में। एस जयशंकर साहब ने कहा कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ हमने उनको बता दिया। भाई किससे पूछ के बता दिया आपने? आपको क्या कैबिनेट ने मंजूरी दी थी? आपको मोदी जी ने फोन किया था? आपको राष्ट्रपति महोदया ने फोन किया था? आपको संसद में कोई बिल पास हुआ था? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है आलोक जी, आपने जो सवाल पूछे हैं, जो सवाल पूछे हैं, मैं उसका जवाब लूंगी गुरु प्रकाश पासवान से। गुरु उसका जवाब कहना चाहूंगा जी मारिया, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। गुरु भाई 1 मिनट। हाँ। अभी मोदी जी ने बड़ा उत्तेजना में कहा था ट्रेड और टेरर जो है साथ साथ नहीं चलेगा। क्या पाकिस्तान से व्यापार बंद हो गया है? क्या गुजरात के पोर्ट से व्यापार नहीं हो रहा है? आज क्या वाघा बॉर्डर पर जो हो रहा है, क्या वो ट्रेड एंड टेरर साथ चलने का काम नहीं हो रहा है? ठीक है, उन्होंने कहा था खून और पानी जो है वो साथ साथ नहीं बहेगा। क्या हिंदुस्तान की नदियों का सारा पानी रोक दिया गया है? जी। ये चुनावी जुमले देकर मोदी जी ने देश को गुमराह किया चलिए, और लगातार झूठ बोल रहे हैं। चलिए, जो आपके सवाल है, जो आपका सवाल है, मारिया जी हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों चलिए की। गुरु प्रकाश पासवान नहीं कर पाते, आप उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सुनते हैं। उन्होंने आज ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बताया है, सुनिए। ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಉಳಿತೀವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಹೀನರು ಇವತ್ತು ಚೈನಾ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು
गुरु प्रकाश पासवान जो सवाल पूछा है आलोक शर्मा जी ने उसका जवाब दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दीजिएगा। मरिया बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं आलोक जी, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मरिया आज का अखबार है, और आज के अखबार में आलोक जी अगर पढ़ेंगे तो उनको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये तस्वीर है, उस तस्वीर में विक्रम मिस्री हैं जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ये तस्वीर है जहां पे पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स शशि थरूर जी, जो आलोक शर्मा जी की पार्टी से आते हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन है। इस मीटिंग में बाकायदा ये कहा गया है, ये मैं वर्बटम कोट करना चाहता हूं आलोक जी की स्पष्टता के लिए, यूनाइटेड स्टेट वॉज नीदर इन्वॉल्व्ड नॉर इन्फॉर्म्ड। ना तो उनका किसी प्रकार की कोई भागीदारी थी, ना तो उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई थी। ये विक्रम मिस्री जी और शशि थरूर जी इस फोटो में भी नजर आ रहे हैं, जहां दोनों के सामने ये स्पष्ट हो गया है। तो यूएस को लेकर के, यूएस के एंगेजमेंट को लेकर के, प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट को लेकर के बार बार जो बेबुनियाद और भ्रमित करने वाली बातें की जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और शशि थरूर जी ने उनके सामने उनको एक्सेप्ट किया है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से उनको ट्यूशन लेने की आवश्यकता है। इनका पॉइंट नंबर 2 कि भाई डीजीएमओ को किसका कॉल आया, डीजीएमओ लेवल टॉक्स कहते हैं। हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ से बात की, 3:35 पे सीजफायर को लेकर के बात हुई। ट्रंप का ट्वीट आता है 4:35 पे। 1 घंटे 10 मिनट बाद कोई व्यक्ति स्टे लेना चाहता है तो वो दूसरा विषय है। जहां तक प्रेसिडेंट के इन्वॉल्वमेंट की बात है, मैं तो पूछना चाहता हूं, मरिया आप वरिष्ठ हो, आपको याद होगा बिल क्लिंटन ने कहा था कि कश्मीर हैज बिकम एन इशू ऑफ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। ये किसके कार्यकाल में कहा था? खैर यहां पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान चलाया, कहा कि भाई छोटा है, ये छिटपुट लड़ाई थी। ये पहली बार नहीं हुआ है मरिया, ये लगातार एक मेथड है, एक पैटर्न है। कांग्रेस पार्टी के अजय राय हो, कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ रमैया हो, कांग्रेस पार्टी के सैफुद्दीन सोस हो, कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद हो। सलमान खुर्शीद पाकिस्तान की धरती पर जाते हैं और कहते हैं कि आइए मोदी को हराने में मेरी सहायता करिए। मणिशंकर अय्यर वहां जाते हैं और कहते हैं कि आइए। राहुल गांधी जी वेस्ट में जाते हैं और कहते हैं वी नीड योर इंटरवेंशन। मुद्दा राजनीति का नहीं है, यह देश में एकता, अखंडता और संप्रभुता को दिखाने का समय है। लेकिन लगातार विपक्ष जिस प्रकार के सवाल पूछ रहा है, पवन खेड़ा जी ने कल कहा है कि भाई हमारे राफेल का, हमारे कितने विमान गिरे, आप इसका ब्यौरा दीजिए। पाकिस्तान भी तो यही सवाल पूछ रहा है। लगातार हमारे डीजीएमओ का कॉन्फ्रेंस हुआ था, एयर मार्शल ए के भारती ने कहा है कि भाई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपको उनकी बात पे भरोसा नहीं है। हमारे डीजीएमओ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा था, लेकिन उनकी बात भी गलत है। तो शशि थरूर भी गलत है, डीजीएमओ भी गलत है, भारतीय सेना भी गलत है। लेकिन पवन खेड़ा जी जो हवाई बेबुनियाद अतार्किक कुछ भी बातें कह रहे हैं वो सही है। कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड हो मरिया, जनरल बिपिन रावत के बारे में इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने क्या टिप्पणी की है, लगातार ये समझने की आवश्यकता है। ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है, ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है, ये समय है, शशि थरूर जी ने स्पष्ट लिखा है आज के अपने डिटेल्ड ऐसे में, दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ पार्टिजनशिप, ये बाई पार्टिजनशिप का समय है। और शशि थरूर जी ने लगातार इस पोजीशन को आर्टिकुलेट किया है। आलोक शर्मा जी उसके साथ साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो अभी बोल दिया है छिटपुट युद्ध, उसका क्या मतलब हुआ? देखिए मारे, सबसे पहले तो राजनीति कौन कर रहा है पूरा देश जानता है। एक तरफ युद्ध जैसे हालात थे, मोदी जी बिहार में वोट मांग रहे थे, वो केरल में जाकर हंसी मजाक ठिठोली कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में वो जिस तरह से मंच के ऊपर मजाक कर रहे थे वो पूरे देश ने देखा, वो बॉम्बे में जाकर फिल्मी कलाकारों से और सिनेमा के कलाकारों से मिल रहे थे। तो कौन कितना सीरियस है तो देश ने देखा। कौन मस्ती कर रहा था कि आप आपकी सर्वदलीय बैठक हुई, मोदी जी उसमें दोनों में नदारद रहे। खैर चलिए, उनकी आदत है, वो किसी को फेस नहीं कर सकते, ना मीडिया को ना विपक्ष को। फिर भी मैं कहूंगा कि जो सवाल अभी आए हैं उनमें से किसी का उत्तर नहीं मिला। अगर सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं था तो कल लगभग 10 दिन के बाद यह स्टेटमेंट आती है। एमईए ने पहली स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? विदेश मंत्री को कहना चाहिए था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हमने तो तमाम प्रवक्ताओं के मुंह से कहलवाना चाहा, उन्होंने भी नहीं कहा। दूसरी चीज, अब बार बार राहुल गांधी को टारगेट करना कांग्रेस को, भाई विपक्ष ने तो पूरी तरह से आपका साथ दिया, हमने रोका था क्या? अब मेरा दूसरा सवाल था कि डीजीएमओ को किसने पावर दी कि आप रोक दीजिए युद्ध, जो भी था सीज फायर कर दीजिए आप? क्या डीजीएमओ को गृह मंत्रालय ने पावर दी? देश के प्रधानमंत्री ने दी? किसी को नहीं पता है। क्या डीजीएमओ इतना बड़ा व्यक्ति है कि वो युद्ध भी रोक सकता है, युद्ध भी शुरू कर सकता है? क्या ये सच है? हम तो जानना चाहते हैं डीजीएमओ को किसने पावर दी। दूसरा हमारा सवाल था कि एस जयशंकर जी को किसने पावर दी? क्या पाकिस्तान को इन्फॉर्म कीजिए ताकि उनके आतंकवादी वहां से भाग जाए? क्या कैबिनेट का कोई डिसीजन था? क्या कोई गुप्त मीटिंग हुई थी? क्या अमेरिका का दबाव था? आप एक संसद सत्र क्यों नहीं बुलाते? पाकिस्तान से आप इतना प्रेम क्यों रखते हैं? आप केवल ये बताइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को घुटनों पर ला दिया। बीजेपी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अगेंस्ट?
क्या एमईए की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अगेंस्ट हुई? नहीं होगी। कारण क्या है कि जो चीजें गुप्त रखना चाहते हैं वो गुप्त रखेंगे। अब आते हैं खड़गे जी की बात पर कि छुटपुट युद्ध। छुटपुट शब्द बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने तो युद्ध किया ही नहीं। हमारी सरकार का स्टेटमेंट जो है, युद्ध तो हुआ ही नहीं, हमने केवल टेररिस्ट जो अड्डे थे उनके ऊपर स्ट्राइक किया है। तो छुटपुट ही हुआ ना। वो 2 इंच अंदर हमारी भूमि के आ सके, हमारी फोर्सेस इतनी मजबूत हैं, और ना हम गए क्योंकि हमारी सरकार बहुत कमजोर है। डीजीएमओ ने बंद करवा दिया युद्ध, जो भी था। तो मैं समझता हूं कि दोनों चीजें सच हैं और सरकार छुपा रही है, बहुत कमजोर सरकार है। चलिए इसका जवाब पार्लियामेंट सेशन बुलाने में डर रही है। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। अमित शाह जी तिरंगा लेकर सड़कों पे तो जा सकते हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। जी, आपने जो सवाल उठाए आप दोहरा रहे हैं, क्योंकि आप दोहरा रहे हैं, इसलिए उसका जवाब जल्दी से सुन लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे आप। नहीं, जवाब तो मरिया मैंने दे दिया है। मेरा सीधा सवाल है गुरु, डीजीएमओ को किसने पावर? थरूर जी ने स्वीकार नहीं किया। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैंने एक शब्द आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। और आप वरिष्ठ, मैं आपका सम्मान करता हूं। दर्शकों का सर समय बर्बाद करना है सर, समय बर्बाद करना है क्या? अरे मरिया गलत है। मरिया मैं बोल सकता हूं? बोलिए गुरु, अपने जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। आलोक जी, आप मरिया, शशि थरूर और विक्रम मिस्री, शशि थरूर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अस्वीकार कर दिया होता। उसमें स्पष्ट कहा गया कि यूएस वाज नीदर इन्वॉल्व्ड नॉर एंगेज। आप कह रहे कि हम उनके अंदर, उनके भूमि के अंदर नहीं गए। बहावलपुर में ब्लास्ट ऐसी हो गया, मुरीदके में ब्लास्ट ऐसी हो गया, 100 से ज्यादा टेररिस्ट ऐसे ही मारे गए, मसूद अजहर के सारे परिवार वाले ऐसे ही मारे गए। मुझे समझ में नहीं आता है, 11 एयरबेस सर, 11 एयरबेस पाकिस्तान के अंदर, बहावलपुर और मुरीदके में। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप व्याकुल मत होइए सर। आप सीधा बताइए ना। 11 एयरबेस बहावलपुर और मुरीदके में जाकर के भारत की सेना ने ऑपरेशन किया है, और आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह आपका असल चेहरा है, यह आपका असल चेहरा है जो सेना विरोधी है और भारत विरोधी है। बहावलपुर और मुरीदके में घुस के मारा, लेकिन आप स्वीकार नहीं करोगे, आप सबूत मांगोगे, ये व्याकुलता है आपकी, ये व्याकुलता है आपकी, ये व्याकुलता है आपकी। शशि थरूर से जाके पूछ लीजिएगा आप जाकर के, शशि थरूर से पूछ लीजिए आप जाकर के। बहावलपुर में मुरीदके में घुस के मारा है, बहावलपुर में मुरीदके में घुस के मारा है, और आपकी व्याकुलता दिखा रही है, आपका व्याकुलता दिखा रहा है। आपकी जो व्याकुलता है ये दिख रही है। बहावलपुर, मुरीदके, 11 एयरबेस, छिटपुट युद्ध है, छिटपुट युद्ध है ये। आगे बढ़ेंगे। आप बोलिए, खत्म करना है। मलूक नागर और अनुराग पटेल दोनों के पास ये संस्कार है कांग्रेस पार्टी की व्याकुलता दिखती है। और संजय सिंह दोनों के पास स्टूडियो में आइए, पहले उसका फिर पॉलिटिशियंस के बाद बाहर जाएंगे। अरे ये देखिए ना, शशि थरूर क्यों कहते फिर? रशीद किदवई, ये अरे भाई मुझे केवल ये बताइए, डीजीएमओ को किसने पावर दी? कांग्रेस के अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल था, और उनका ये भी कहना है कि ये छुटपुट युद्ध रहा। मारिया देखिए, वो कन्नड़ भाषा में बोल रहे थे, उनका क्या कहने का तात्पर्य था। फिर मैं कहूँगा नियत पे शक नहीं करना चाहिए। नीति की आलोचना अगर कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 62 की लड़ाई में भी किया था, 71 के समय भी आलोचना हुई थी, तो आलोचना करने का तो राजनीतिक दलों को अधिकार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 4 लड़ाइयाँ पाकिस्तान के और उसके लड़ी हैं, चाहे 48 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, और उस पर उसकी नीयत के ऊपर शक करना मुझे लगा आपत्तिजनक है। हाँ, विपक्ष को इन सवालों से बचना चाहिए, सवाल पूछने का समय नहीं है, और इस समय देश एकजुट खड़ा हुआ है, और उसके हम सबको उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ये इसमें पहले भी ऐसा हुआ है, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले ये नजीर कायम कर रही है, कांग्रेस ऐसे प्रश्न कर रही है। जब भाजपा और भारतीय जनसंघ भी विपक्ष में थे, उन्होंने भी ऐसे सवाल किए हैं। देखिए, चक्कर ये है, जब भाजपा सवाल पूछती थी तब ठीक था। नहीं, वो ठीक, भाजपा जब सवाल पूछती थी वो ठीक था। अब इतने समय पहले की बात है कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। कांग्रेस सवाल तो पूछे, सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए। इशू जो है वो कह रहे नियत का सवाल नहीं है, सवाल नियत का ही है। मुश्किल ये है कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, राहुल गांधी जब से आए हैं तब से वो कांग्रेस नहीं रही, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के भी जितने इश्यूज हैं, सिद्धांत थे, उसको भी पलटते हैं। राजीव गांधी जो कहते थे उसको भी पलटते हैं। तमाम लंबी फहरिस्त होगी जिसको वो पलटते हैं। एक चीज़ जो बार बार आलोक शर्मा जी कह रहे हैं, मतलब मुझे जो समझ है कि डीजीएमओ को किसने एम्पावर किया। कांग्रेस पार्टी में भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो कांग्रेस अध्यक्ष थोड़ी साइन करके निकालते हैं, कोई एम्पावर्ड होता है ना। डीजीएमओ एक एम्पावर्ड संस्था है। उस एम्पावर्ड संस्था को पहले ही ये कहा गया कि जिस समय ये बात हुई तो डीजीएमओ ने वहाँ के फ़ोन किया था, फिर उसको कहा गया कि
आप डीजीएमओ लेवल पे बात कीजिए इस चीज़ की। तो डीजीएमओ एक एम्पावर्ड संस्था है, उस संस्था को जो भी एम्पावर करता है चेन ऑफ हायरार्की में वो डिसीजन लेती है। तो ये सिंपल सी चीज है, कहीं भी किसी भी ऑफिस नोटिफिकेशन, एक सरकार का अंडर सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि फलाना कोई सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ या ट्रांसफर हुआ, तो वो अंडर सेक्रेटरी थोड़ी लेता है, वो तो नोटिफिकेशन का एक इशू होता है। मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी 75 साल सत्ता में 70 साल रही है, उसके बाद उसके प्रवक्ता इस तरह की चीज नहीं समझ पाते, तो ये बड़ी अजीब सी। महाराज जी मुझे मौका दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी है। 30 सेकंड आपके पास। मैं संजय भाई से पूछना चाहता हूँ। हाँ। नहीं, एक मिनट, संजय भाई, डीजीएमओ के मैंने पूरे ये भी बता दीजिए कि शशि थरूर क्यों गए थे। क्या वो चीज फायर ये भी बताइए शशि थरूर क्यों गए थे। आप ही तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। शशि थरूर क्यों गए थे ये भी बता दीजिए सर। आलोक शर्मा, शशि थरूर क्यों गए थे ये भी बता दीजिए ना। केवल ये बता दीजिए बहावलपुर और मुरीदके में घुस के मारा और कह रहे हैं कि छिटपुट युद्ध है। सरकार कहे कि डीजीएमओ एम्पावर, आलोक डीजीएमओ ने बंद कर दिया, अगर आप हम मान लेंगे। अरे छिटपुट युद्ध है। अगर पीएम का आपने गजब है भाई। अरे 11 एयरबेस उड़ा दिए, छिटपुट युद्ध है, सबूत मांग रहे हो आप। साइड में रख दिया आपने। अगर आपने पीएम पूरी सरकार को साइड में रख दिया। अरे इतनी सर निकम्मी कैसे सरकार साइड समझ रहे में, हैं आप। मतलब एक डीजीएमओ, इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं आप कि डीजीएमओ फैसले ले रहे हैं। अरे तो ये प्रधानमंत्री सबूत मांग रहे हैं आप, करता है, सेना से सबूत मांग रहे हैं, देश याद रखेगा। अच्छा ये बताइए, सेना से सबूत मांग रहे हैं, देश याद रखेगा आपका, बीजेपी वालों को देश याद रखेगा। सेना से सबूत मांग रहे हो आप, सेना से सबूत मांग रहे हो, सेना से सबूत मांग रहे। छिटपुट लड़ाई थी, छिटपुट लड़ाई थी आप कह रहे हो। शर्मा जी आपकी छिटपुट लड़ाई थी। संजय जी बताइए फैसला किसने लिया? मुझे ये बताइए ना, आपकी पार्टी का नोटिफिकेशन आता है तो कौन इशू करता है? कांग्रेस को कोसने के लिए आप लोग टीवी पे बैठ जाते हैं। नहीं कांग्रेस को कोसने के लिए नहीं, आप एकदम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बताइए ना, एकदम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपने पीएम का एड्रेस सुना था, वो ये कहा गया था कि बताइए ना किसने फैसला लिया? कैबिनेट का डिसीजन था, प्रधानमंत्री का था, राष्ट्रपति का था, किसका था? आपने पीएम का एड्रेस टू नेशन सुना या नहीं सुना? अरे यार पीएम तो क्या क्या बोलते रहते हैं, छोड़ दो ना उनको। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई सीरियसली नहीं लेता। मलूक नागर और अनुराग भदौरिया दोनों को लाइए स्क्रीन पर और इन्हीं से अब ये डिस्कशन खत्म करेंगे। मलूक भाई आप क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मारिया जी हाँ, पहले मलूक जी बोल दें, उसके बाद अनुराग जी आप। मैं ये बोलना चाह रहा था, बोल दो। नहीं पहले वो बोल लेते। मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं बोल लेता हूँ, जवाब दे देंगे, वो जवाब दे देंगे, वो सत्ता तरफ। ठीक है ठीक है, आप 30 सेकंड में भदौरिया प्रवक्ता ये कह रहे। अच्छा भदौरिया को बोलने दो, भदौरिया साहब बोल लो। कह रहे थे कि देश, एक मिनट रुको, अरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश कोसेगा कि आप आर्मी के सवाल उठा रहे हो आर्मी पे। अरे देश तो कोसेगा जो पार्टी के नेता देश की बहादुर ऑफिसर, सेना ऑफिसर को अगर आतंकवादी की बहन बताएगा तो देश तो कोसेगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा देश देख रहा है कि आप लोग उस पर बात भी नहीं करना चाहते हो। जो छुड़ाया था ये भी बता दीजिए आप। वैसे भागने लगते हो। देश समाजवादी पार्टी ने छुड़वाया था आतंकियों को, ये भी बता दीजिएगा आप। समाजवादी पार्टी ने आतंकियों को छुड़ाया था, बता दीजिएगा। लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, समाजवादी पार्टी बताएगी। आतंकियों को छुड़ाइए आप जाकर के, आतंकियों को छुड़ाइए आप जाकर के, लेकिन भारतीय आतंकियों को छुड़ाइए जाकर के। अनुराग भदौरिया आपको तो मलूक नागर जी जवाब दे दीजिए। नहीं मलूक नागर जी को जवाब दे दीजिए, उन्होंने नहीं बोला। मलूक नागर जी अनुराग भदौरिया का जवाब दीजिए। क्या देश की बहादुर बेटियों के साथ आप खड़े क्यों नहीं होते? ये सबसे बड़ा सवाल है। अरे कोर्ट जा रहे हैं समाजवादी कि आप देश की बहादुर बेटियों के साथ खड़े नहीं होते, आप उनको बचाने की कोशिश करते हो। देश तो कोसेगा भाई। मलूक नागर जी ने बोला नहीं, उनको बोलने दीजिए। गुरु नरवाल जी का उनको बोलने दीजिए। हाँ मलूक नागर जी जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड आपके पास है। अनुराग जी आप शांत हो जाइए, 30 सेकंड में उनको जवाब देने दीजिए। हाँ। पसीना पहुंचते हो तिरंगा में, उनसे क्या बात करें बताओ। 30 सेकंड जवाब देने दीजिए। सवाल है तो उसका जवाब है तो बता दीजिए। हाँ बताइए, मतलब चेहरा पहुंचेंगे और आप यहाँ सवाल भदौरिया साहब जाति सूचक शब्द बोल रहे हो तुम उस देश के ऑफिसर के लिए, तुम जाति सूचक शब्द बोल रहे हो, तुम पे केस बनना चाहिए। क्या तुम माफी मांगते हो? गलत बोल रहे हो। विदेश मंत्री अगर रात को 9 जगह ठिकानों को ध्वस्त करके और बाद में कहते हैं कि हमने आतंकवादियों को केवल मारा है, पाकिस्तान से जवाब नहीं आता और वो बदले में कार्रवाई करते हैं,
तो अगर पूरे वर्ल्ड को विश्वास में लेने के लिए अगर इस देश के विदेश मंत्री कूटनीति के हिसाब से बात करते हैं तो तुम पे वो चीजें झिलती नहीं है। तुम केवल मात्र राहुल गांधी जी के साथ चुपके रहो। चलिए बात खत्म करते हैं। गुरु प्रकाश पासवान, आलोक शर्मा, अनुराग भदौरिया, मनोज नागर, रशीद तिवारी, संजय सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहीं तक, मुकाबला में कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।